हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजुडिस क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव, देन आता है अफेक्टिव एंड देन आता है आपका बिहेवियर। कॉग्निटिव के अंदर हम किसी भी चीज़ के लिए एक एजम्पशन बना लेते हैं अपने माइंड में, हालांकि वो लॉजिकल नहीं होती, फिर भी हम उस चीज़ को मान लेते हैं। उसके बाद हमारी जो फीलिंग्स हैं उस वस्तु के लिए या पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए वो डेवलप हो जाती हैं और उसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारे बिहेवियर में हमें देखने को मिलता है। तो दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, वो आपको मेंशन भी करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस। कौन कौन सी पूर्वाग्रह की विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है प्रेजुडिस इज़ इरेशनल। इन्होंने इसको अतार्किक बोला है। क्यों बोला है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कॉग्निटिव में हम अपने माइंड के अंदर एक चीज़ को सेट कर लेते हैं बिना ही सोच समझ के, कि बिना किसी विचार किए, बिना कोई तर्क दिए कि जो पर्टिकुलर एक कास्ट है उनसे दूर रहना है, वो अच्छे लोग नहीं हैं। फाइन, आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जिससे तुम्हें लगे कि हाँ भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों की आपसी बातों को सुनकर हम लोग इस तरह के विचार बना लेते हैं। और जो इसीलिए कहते हैं जो पूर्वाग्रह होता है वो इरेशनल होता है, अतार्किक होता है, बिना किसी तर्क के होता है। और क्रैचफील्ड एंड बेल्ची ने 1962 में ऐसा अपनी स्टडीज़ में भी देखा और इन्होंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना प्रेजुडिस में, कि जो भी हो, चाहे वो फेवरेबल एटीट्यूड हो। देखो, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रेजुडिस होता है वो एटीट्यूड की जैसा ही होता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडीज़ में भी यही देखा कि जो प्रेजुडिस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन वो इरेशनल होता है, इलॉजिकल होता है, विदाउट एनी लॉजिक होता है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ प्रेजुडिस इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब आप सबको पता है, एक होता है बाय बॉर्न और एक होता है एक्वायर्ड। बाय बॉर्न का मतलब हमारी कुछ ऐसे डिज़ायर जो हमें बचपन से ही, पैदा होते ही हमारे अंदर आ जाती है, जैसे भूख लगना। फाइन, लेकिन प्रेजुडिस क्या ऐसा होता है कि आप पैदा होते ही चीज़ों को सीख लेते हो? नहीं, इसको सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है? पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा और अपने आस पड़ोस के द्वारा। और फील्डमैन ने 1985 और फिशर ने 1983 में अपनी स्टडीज़ में ये प्रूव कर दिया। इन्होंने कुछ अध्ययन करे और उन अध्ययनों में ये प्रूव कर दिया कि हमारे पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट नहीं रखते या अनफेवरेबल मानते हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए या फिर कास्ट के लिए हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली जब हम उनको इस तरह का बिहेवियर करते हुए देखते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो तो उनकी नकल ही करते हैं। तो हमारे अंदर भी उसी तरह का जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाता है, हम भी उसी तरह से प्रेजुडिस हो जाते हैं। नेक्स्ट एज द प्रेजुडिस हैज़ इमोशनल टोन। इन्होंने कहा कि ये संवेगों से संबंधित होता है। संवेगों से संबंधित कैसे होता है? देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि अभी पीछे ये रिसेंट उसमें भी आया है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि जो अमेरिका के लोग हैं वो निग्रो को पसंद नहीं करते, और जो निग्रो लोग हैं वो अमेरिकन्स को, वो गोरे लोगों को पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारे इसके अंदर इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं उनसे पूछूंगी क्या आपका कुछ पर्सनल उन्होंने नुकसान किया है, कोई ड्रॉबैक हुआ है, मतलब तुमसे कुछ उनकी प्रॉब्लम हुई है, तो वो कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उन्होंने हमारे साथ एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं किया, बस हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अब उन न्यूज़पेपर का हमारे ऊपर भी असर होता है, मीडिया से हमें पता चलता है हम भी जो हमारे कास्ट के लोग हैं उनके साथ इस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है, तो हम भी जो दूसरी अदर कास्ट होती हैं उनके लिए हमारे एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। दैट इज़, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजुडिस है वो एक इमोशनल टोन के साथ जुड़ा हुआ होता है कि हमारी कास्ट के साथ इस तरह से बिहेवियर कैसे कर दिया। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया प्रेजुडिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए ग्रुप एज ए होल। ये ऐसा किस लिए कहते हैं? ये कहते हैं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ ऐसा होगा, एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ होगा। अभी चीन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया की, तो जो
हर इंडियन है उसके लिए। अब चीनी लोगों ने पूरी इंडियन लोगों का थोड़ा ना कुछ बिगाड़ा है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है वो इसी तरह से डेवलप हो जाता है कि वो पूरे के पूरी कंट्री के लिए हो जाएगा, वो स्पेसिफिक चीनी लोगों के लिए हो, चाइनीज़ के लिए हो जाएगा। अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे माइंड में कि इन लोगों ने तो हमारे देश के साथ ऐसा करा या हमने उनके साथ ऐसा करा। सेम फीलिंग उनके लिए, उनके मन में भी हमारे लिए यही होती है। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, जब भी डेवलप होगा ये पूरी उस कौम के लिए होगा, पूरी सोसाइटी और पूरे ग्रुप के लिए होता है स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि प्रेजुडिस इज़ बेस्ड अपॉन रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बड़ी जो प्रेजुडिस होती है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके पीछे कोई जेन्युइन थॉट्स नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, बिल्कुल अतार्किक होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसके अंदर कि आप सामने वाले पर्सन के आगे जब तर्क भी रखते हो, रेशनल बात भी रखते हो कि नहीं आप गलत हो और देखो ये स्टडीज़ में प्रूव हुआ है, और वो फिर भी पर्सन आपकी बात को नहीं मान रहा। आपने ये देखा होगा कि घर में जो सबसे बूढ़े लोग होते हैं वो कई बार इस तरह की ज़िद कर लेते हैं कि नहीं, जो इंटरकास्ट मैरिज इज़ नॉट गुड, या अपने गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, या इस तरह के लोगों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर एक इनके बिहेवियर में रिजिडिटी पाई जाती है। वो क्या होती है कि वो आप उनको लॉजिक भी दे रहे हो तब भी वो अपनी बात को सही प्रूव करते हैं, वो आपके तर्क को नहीं मानते हैं। तो प्रेजुडिस में इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रेजुडिस हैज़ फंक्शनल नेचर। ये फंक्शन से भी रिलेटेड है, कार्यात्मक स्वरूप माना गया है उसका। ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, जब भी कोई बड़ा पर्सन अपनी बात को बिल्कुल सही ठहरा रहा है, वो जबकि इरेशनल है, आपको भी पता है, कोई वो गलत है, आप उसके सबूत भी दे चुके हो, अपनी बात को प्रूव भी कर चुके हो, फिर भी वो अपनी बात को ही ऊपर रख रहा है। क्यों? क्योंकि इससे उसके अंदर जो रिप्रेस्ड फीलिंग है उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही है। दैट्स वाई वो अपनी बात के ऊपर आपकी बात को नहीं रखेगा। जो उसका सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाएगा अगर उसने ऐसा किया तो प्रेजुडिस कहीं ना कहीं फंक्शनल नेचर के अंदर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, प्रेजुडिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रियलिटी। ये हम पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल है, इलॉजिकल, अतार्किक विचार है, बिना विचार विमर्श किए हम किसी बात को मान लेते हैं, तो ये वास्तविकता से संबंधित नहीं होते। तो आज हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।